ठीक है, एक्सरसाइज 9 का डाउट बताओ कौन सा है? मतलब क्वेश्चन नंबर 10 7th वाला भी बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 तो 7 ऑप्शन पुट करके देखेंगे तो आ जाएगा। ऑप्शन कहाँ से पुट करें? नहीं, ऐसा कर लिया करो ना क्वेश्चन नंबर 7 में y इक्वल टू mx प्लस c एक लाइन मान लो, लीनियर रिलेशन है ना, एक लाइन की इक्वेशन ऐसे लेट कर लो। लाइन की इक्वेशन लेट कर लो तो लाइन की इक्वेशन में क्या क्या गिवन है 2,1, तो 2,1 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्या करोगे, x की जगह 2 डाल दोगे और y की जगह 1 डाल दोगे, तो आपके पास एक इक्वेशन ये बन जाएगी। फिर दूसरी इक्वेशन है 4,7 से पास कर रहा है, तो 4,7 इसमें पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 4m प्लस c। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। इनको सॉल्व करके m और c निकालो और m और c यहाँ पर पुट कर दो, तो तुम्हारे पास लीनियर रिलेशन आ जाएगा। भाई किसी भी लाइन की इक्वेशन क्या होती है, इसी टाइप की तो होगी, y इक्वल टू mx प्लस c। अगर ओरिजिन से पास कर रहा होगा तो c ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। हाँ, आपके पास दो ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है ना, हाँ, तो उससे सेटिस्फाई करके निकाल लो, आपके पास रिलेशन आ जाएगा। तो ऑप्शन ठीक है, क्या तो ऑप्शंस में रखने के लिए ऑप्शंस, इसमें ऑप्शंस गिवन कहाँ है? लेकिन पेपर में तो दिया। अरे ऐसे तो बहुत कुछ हो सकता है। चलो, ये सीधा सीधा तरीका हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 7 किसी को पूछना है दोबारा? क्वेश्चन नंबर 7 में फिर से बता दे रहे हैं, लिखा था फाइंड द लीनियर रिलेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो आपको लीनियर रिलेशन पता करना है, तो हमने मान लिया वो y इक्वल टू mx प्लस c टाइप का है, तो ये पास कराया, फिर मैंने ये वाला पॉइंट पास कराया, उससे दो इक्वेशंस बन गई है और c निकाल लिया, पुट कर लो, आपके पास लीनियर रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, उसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है सेट A है 1 2 3 4 5, फिर सेट B है 2 3 5 6 10, राइट फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन A to B सच दैट, ये लिखा है x रिलेटेड टू y, मतलब x और y में एक रिलेशन है, लेकिन क्या रिलेशन है उसमें, वेयर x इज लेस देन y, क्या लिखा है, x इज लेस देन y, तो रिलेशन बनाओ। भाई आपके पास सेट A है, सेट B है, और कल मैंने बताया था कि A क्रॉस B करते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स आ जाएगा, यानी इसमें पूरी पॉसिबिलिटीज होगी, सारे रिलेशन होंगे। और अगर हम इसमें से कोई एक सबसेट बना रहे हैं तो वो सबसेट क्या है, वो आपका फर्स्ट पार्ट है, उसमें से वो वाले आपको कनेक्ट करने हैं जिसमें क्या है x लेस देन y, तो x लेस देन y वाले उसमें से निकाल लो कितने R1 मतलब x रिलेशन y। हां, x रिलेटेड टू y, r का मतलब रिलेटेड, x और y में रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि x हमेशा y से कम है, तो 10th का फर्स्ट पार्ट है, तो उतने ऑर्डर्ड पेयर बना लो जिसमें x हमेशा y से कम है, तो 1,2 हो सकता है। हाँ सर, 1,3 1,3 1,5 1,5 1,6 1,10 2,3 2,5 2,6, ये मैं जितने ही बोल रहा हूँ सब में x की वैल्यू y से कम है, ठीक है ना, तो इतने बन सकते हैं बेटा, ये एक रिलेशन है। ऐसे ही आपको बाकी करने हैं। समझ गए? और कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम आगे पढ़ाएं। चलो, तुम्हारे पास बेटा पूछना था क्या क्वेश्चन, उसमें डाला था, पूछ लो, बता दें अभी, पूछो बता दें। कौन सा है आप देखो, 16 का सेकंड पार्ट, ओके, 16 का सेकंड पार्ट है पेज नंबर 35 पे, 16 सेकंड पार्ट पेज नंबर 35। एक सेकंड, क्वेश्चन को हम बोलते हैं, इसमें है मॉड x प्लस 2 टाइम्स मॉड x माइनस 1 माइनस 3 टाइम्स मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन कितने लोगों को आता है? केसेस बना के कर सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। वैसे इसका एक शॉर्टकट भी होता है, फिलहाल केसेस बनाते हुए अभी करते हैं। तो ये सबसे हो गया क्वेश्चन, सबके आंसर मैच कर रहे थे। केसेस कैसे बनाए होंगे? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि
ये अपना साइन कहाँ चेंज करेगा, जीरो पे करेगा। जीरो से बड़े x डालेंगे तो मॉड पॉजिटिव साइन से बनेगा, जीरो से छोटे डालेंगे तो मॉड नेगेटिव साइन से बनेगा। ये अपना साइन कहाँ चेंज करेगा, 1 पे चेंज। 1 से बड़े x डालेंगे तो इसका मॉड पॉजिटिव। तो हम क्या कहते हैं, ऐसे करके हम 3 नंबर लाइन बना देते हैं। ये मॉड x की हो गई, ये मॉड x माइनस 1 की हो गई, ये मॉड x माइनस 2 की हो गई। जीरो से बड़े x तो पॉजिटिव, जीरो से छोटे x तो नेगेटिव, और x पे जीरो पे जीरो। फिर 1 से बड़े x पॉजिटिव, नेगेटिव, 1 पे जीरो। उसके बाद 2 से बड़े x पॉजिटिव, 2 से छोटे x नेगेटिव, 2 पे जीरो। तो आपके पास देखो कैसे बना बेटा ये, इसमें एक ये डिवीजन, एक ये डिवीजन और एक ये डिवीजन, यानी आपके पास 1 2 3 4 रीजन आएंगे। उसमें पहला केस क्या होगा, पहला केस होगा x लेस देन 0। जब x लेस देन 0 होगा तो तीनों के मॉड किससे खुलेंगे, नेगेटिव साइन से। किससे खुलेंगे, नेगेटिव साइन से। इसको ओपन कर लो, -x -2 टाइम्स x -1, इसका मॉड नेगेटिव से खुलेगा तो +3 x -2 इज इक्वल टू 4 हो गया। दूसरा केस, यहाँ से बेटा जो x निकालोगे अगर वो 0 से छोटा है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, Yes. नहीं है तो 5 हो जाएगा। दूसरा केस क्या लेंगे, जब x लाई करेगा 0 से 1, 0 से 1 में ये वाला मॉड पॉजिटिव साइन से खुलेगा तो +x, बाकी दो मॉड नेगेटिव साइन से खुलेंगे तो -2 x -1 +3 x -2 इज इक्वल टू 4। यहां से x निकालोगे, अगर वो 0 से 1 के बीच में होगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा, अदरवाइज 5 हो जाएगा। C, अब समझिए ऐसे केसेस बना के निकालना आंसर। यस सर। ये समझ में आया? यस सर। ओके। अच्छा, ऐसा क्या होता है कि इन क्वेश्चंस में अभी तो हमें सॉल्यूशंस की वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशंस की वैल्यू निकालनी है तो हमें यही वर्किंग करके दिखानी पड़ती है, क्योंकि हमें यहाँ सॉल्यूशंस की वैल्यू बतानी होती है कि कौन सा x इसको सेटिस्फाई करता है। लेकिन जब ये क्वेश्चंस थोड़ा सा कन्वर्ट होते हैं अच्छे लेवल में, तो वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपसे पूछेगा कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं जो उसको क्या करें, सेटिस्फाई करेंगे। कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं जो उसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि वो सॉल्यूशंस की वैल्यू नहीं पूछ रहा है। यहाँ से तो आप सॉल्यूशंस की वैल्यू भी निकाल लोगे कि कौन सा x सेटिस्फाई कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, 4 कर रहा है। लेकिन कभी-कभी एग्जाम में क्वेश्चंस में लिखा रहता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ, यानी उसको मतलब नहीं है x की क्या वैल्यू, कितने x सेटिस्फाई कर रहे हैं उससे लेना देना होता है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, तो कहोगे सर उसको हम ऐसे ही कर लेंगे, 4 केसेस बनाएंगे, जितने भी x आएंगे बता देंगे। मान लो x = 2 आया, x = 3 आया, तो 2 ही सॉल्यूशन हुए, तो लिख देंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 2, 2 ही सॉल्यूशन है। लेकिन अगर मान लो आपको ये करने में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो आपने कभी कोई सोचा है तरीका कि इसको और जल्दी कर लें? अगर हमें सिर्फ पूछा जाए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इसका हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। क्या करते हैं हम, इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। इसका ग्राफ प्लॉट करना जानते हो? यस सर। इसका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। देखो कैसे करते हैं बेटा, इतना नोट कर लिया, ये जिसका डाउट था वो क्लियर हो गया, तो कर लोगे आगे। इसको रफ करें। तो जो नए बच्चे उनको समझ में आया ये कैसे किया। मॉड की प्रॉपर्टी होती है, मॉड के अंदर वाली वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो उसका मॉड पॉजिटिव साइन से, छोटी है तो नेगेटिव साइन से। ओके, तो जो नए बच्चे हैं वो लेक्चर्स वगैरह देखते रहे। प्रिंस देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? यस सर, देख रहे हैं। तुमने देखे ही नहीं है, तुम जैसे ही देखोगे मैं पता पड़ जाएगा। अगर आप हमारे नेम को यूज करके लेक्चर देख रहे हैं तो जो बच्चा जैसे ही देखता है हमें पता पड़ जाता है। तो तुमने नहीं देखे आज? सर देखें। ओके, तो हम एक पहले इजी सा क्वेश्चन उठा लेते हैं, तो बिगड़ गया। तो आपके पास एक हम ट्रिक बताते हैं, देखिए। मान
मान लीजिए आपके पास है fx इज इक्वल टू mod of x minus 1 प्लस mod of x minus 2। ये आपका इसका ग्राफ बनाना है आपको। कैसे बनाओगे इसका ग्राफ? अभी कौन सा एक बार ग्राफ वन की पे चर्चा कर रहे हैं। ऐसे बना देंगे, एक बार टू पे ऐसे। देखो ग्राफ बनाने का मतलब क्या होता है कि पहले अगर आप ग्राफ में कंफ्यूजन या कभी आपने बनाया ही नहीं है या वर्ड देख करके पहले से ही घबरा जा रहे हैं, तो आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है कि आप पहले, जैसे मैं नंबर लाइन बना रहा था, नंबर लाइन बना करके इसको डिफाइन कर लो। इसको डिफाइन करने आता है? डिफाइन कैसे करोगे? डिफाइन करने का क्या तरीका बताया था कि नंबर लाइन बना लो, 1 लिख लो, 2 लिख लो, 1 से बड़े तो पॉजिटिव, छोटे तो नेगेटिव, 2 से बड़े तो पॉजिटिव, छोटे नेगेटिव। ये तरीका होता है। तो अगर आप कहोगे कि x अगर 1 से छोटा है तो fx क्या होगा? देखो कैसे डिफाइन करते हैं, दोनों के मॉड नेगेटिव, यानी कि -x + 1 -x + 2। कब? जब x 1 से छोटा है। दूसरी डेफिनेशन, जब x 1 से 2 के बीच में लाई करेगा, जब x 1 से 2 के बीच में लाई करेगा तो एक का मॉड पॉजिटिव, एक का मॉड नेगेटिव। ऊपर वाला पॉजिटिव कर दीजिए और दूसरा वाला नेगेटिव करें। ठीक है, देखो दूसरा वाला नेगेटिव। अब दोनों पॉजिटिव कर दीजिए जब x क्या है? 2 से बड़ा है, यानी कि x - 1 x - 2। तो ओवरऑल आपका फंक्शन क्या बन गया? ओवरऑल आपका फंक्शन बन गया, बताइए कितना हुआ? -2x + 3 जब x क्या है? 1 से छोटा। फिर उसके बाद ये x से x कैंसिल, कितना हुआ? 1 जब x है 1 से 2। और उसके बाद 2x - 3 जब x क्या है? 2 से बड़ा। तो ये किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका होता है। अगर आपको ये फंक्शन नहीं क्लियर है और आप इसको डिफाइन नहीं कर पाते हो तो ये इसका डिफाइन करने का तरीका होता है। यानी fx को आपने कैसे डिफाइन किया? जब x 1 से छोटा है तो ये डेफिनेशन, 1 से 2 के बीच में तो ये डेफिनेशन, 2 से बड़ा है तो ये डेफिनेशन। इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। ये समझ में आया कैसे डिफाइन करते हैं? अब तुम्हें इसका ग्राफ बनाना हो तो तुम यहां से भी ग्राफ बना सकते हो। नंबर लाइन बनाओगे, नंबर लाइन पे 1 से छोटा कोई पॉइंट ले लो, वो डाल करके एक पॉइंट निकाल लो, 1 पे पॉइंट डाल के निकाल लो, 2 पे कोई पॉइंट डाल के निकाल लो, तो आपके पास पॉइंट आएंगे, उनको ज्वाइन करोगे, ग्राफ बन जाएगा। लेकिन अगर आपको ग्राफ जल्दी से बनाना है तो जल्दी से बनाने वाला ग्राफ कैसे बनता है? देखो, सबसे पहले क्या करोगे कि क्रिटिकल पॉइंट्स देखोगे। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 1, इसका क्रिटिकल पॉइंट है 2, तो ये मैंने लिखा 1 और ये मैंने लिखा 2। चलिए, मैंने पूछा बताओ उसकी 1 पे वैल्यू क्या है? 1 पे वैल्यू बताओ उसकी। 0 1 पे वैल्यू मतलब ये होता है, 1 कितनी आ रही है? 1 0 नहीं आ रही है, 1। यानी कि तुमने डाला क्रिटिकल पॉइंट x = 1, 1 पे आ रहा है 1, यानी 1,1, एक पॉइंट तो ये बनेगा। ठीक है, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 2। इसमें f2 निकालो, कितना आ रहा है? निकालो, 2 - 1 1 और ये 0, यानी कि 2,1। देखो x की जगह 2 डाला तो fx की वैल्यू क्या है? 1 आएगा। तो ये पॉइंट क्या बना? 2,1। x में 2, y में 1। 0 पे वैल्यू निकालना चाहो 0 पे निकाल लो, 0 पे निकालो, बताओ क्या है 0 पे? 0 पे क्या आ रही है? इसमें 0 डालो तो -1 का मॉड बचा, -2 का मॉड बचा, तो -1 का मॉड यानी 1, -2 का मॉड यानी कि 2, तो कितना हुआ? 3। तो 0 पे कितना आया? 0 पे -3 नहीं है, ये मॉडुलस है, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। 0 पे 3, तो ये क्या था? 1 2 और ये 3। अब तुमको देखो ग्राफ का नेचर पता पड़ने लगेगा। -1 पे चेक करो, -2 पे बताओ वैल्यू क्या आ रही है? बताओ। -1 पे 5 -1 पे वैल्यू क्या आ रही है? 5। -1 पे 5 और 7 -2 पे, मतलब कुल मिलाकर के तुम्हारे पास ये देखो ग्राफ का नेचर बनने लगेगा।
समझ रहे हो? Yes, sir. इस तरह से ग्राफ बनने लगता है। तो तुम ग्राफ बनाने के लिए बहुत बड़ा काम नहीं करोगे, इसी में ही वैल्यूज पुट करते जाओगे और तुम्हारे पास ग्राफ का नेचर पता पड़ता जाएगा। समझ में आया? हाँ सर। तो ग्राफ का नेचर पता करने के लिए कोई बड़ा काम नहीं करना होता है। आप कुछ ना करो, इसी में ही इसके क्रिटिकल पॉइंट्स 1 पे निकालो, 2 पे निकालो, इसके आसपास वैल्यू निकाल लो, आपको ग्राफ का रफली आइडिया तुरंत पता पड़ जाएगा। समझ में आया? इतना नोट करो पहले। सबसे पहले ये नोट करना सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि किसी भी मॉडुलस फंक्शन को आप डिफाइन कैसे करते हैं। मेरे ख्याल से नए बच्चों को आज दिक्कत हो रही होगी।